कलेश्वरी का पुत्र चाणक्य हूँ। इतिहास गवाह है, मैंने प्रतिज्ञा ली थी मैं उसी दिन अपनी शिखा बांधूंगा जिस दिन धननंद और उसके वंश का अंत होगा, क्योंकि उसने मेरा भरी सभा में अपमान किया था। मैंने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रवेश और 7 साल का कठोर सैन्य प्रशिक्षण लिया। मेरे मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त एक सक्षम योद्धा बन गया। पूरे विश्व जगत को मेरा संदेश था, शिक्षक का भी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसके गोद में खेलते हैं। आज मेरा सपना पूरा हुआ। मेरे शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंद को पराजित कर उसके पूरे साम्राज्य का अंत कर दिया। मैं चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक हूँ। मैंने नंदशीय शासक धननंद को पराजित कर 25 वर्ष की अल्प आयु में मगध के सिंहासन की बागडोर संभाली थी। आज मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है, क्योंकि मेरे पुत्र बिंदुसार के बेटे मेरे पुत्र अशोक कलिंग युद्ध में विजेता प्राप्त हुए और मेरे पूरे वंश का नाम गौरवान्वित किया। सम्राट अशोक अपनी पत्नी कुमारी देवी से वार्तालाप करते हुए। मैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व विजेता हूँ। जानती हो देवी, अनंत पद्मनाभम के अंतिम शब्द क्या थे? वो क्या थे? अनंत पद्मनाभम के अंतिम शब्द यह थे कि तुम चंडा अशोक एक दिन अपने शत्रुओं के ही दास बनो। इतनी हिम्मत, लेकिन उसके शब्दों का अर्थ ही क्या है? सम्राट, आपका शत्रु है ही कौन जिसके आप दास हो सके? सही कहा तुम, मेरा शत्रु अब है ही कौन? गांधार से लेकर केरल तक, कामाख्या से लेकर सौराष्ट्र तक, आज पूरा भारतवर्ष मुझसे कांपता है। तो क्या करेंगे? सारे संबंधी मारे गए? हाँ, मारे जा चुके हैं, पर सुना है कलिंग की राजकुमारी अभी भी जीवित है। वो बौद्ध भिक्षुणी हो। देवी, मन बड़ा विचलित लग रहा है। संगीत की व्यवस्था करें। हाँ, गायिका तो हमारे दरबार में ही है। कितनी दर्द भरी आवाज, लगता है गायिका के निधन में कोई दर्द छुपा है। गायिका का प्रवेश। ठहरो ठहरो, कौन हो तुम और मेरी आज्ञा के विरुद्ध इधर कैसे आ गए? सच सच बताओ, कौन हो तुम? मेरी गर्दन आपके सामने है महाराज। जहाँ आपने रक्त का सागर बहाया, वहाँ एक और बूंद रक्त बहाने से ना चूकिए। गायिका, जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? जानती क्यों नहीं? मैं बात कर रही हूँ पाटलिपुत्र के राजा से, जिसने कल 1 लाख निर्दोष मनुष्यों का रक्त बहाकर भारतवर्ष का सम्राट बना। यही आपकी जीत है महाराज। सच बताइए, क्या वो घायलों की कहानी की आवाज नहीं आ रही? कलिंग की खुशहाल धरती आज वीरान पड़ी है। चारों ओर लाशें सड़ रही है, बच्चे अनाथ हो गए, कईयों की मांग उजड़ गई। सच बताइए ना महाराज, क्या यही आपकी विजय है? नहीं महाराज नहीं, यह तो आपकी सबसे बड़ी हार है। आपने कलिंग की धरती को जीता है, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं। धिक्कार है महाराज, धिक्कार है। क्या लगता है कोई ऐसे आपसे प्यार ही क्यों करे? बस गायिका, सहनशीलता की भी कोई सीमा होती है। क्या मुझसे कोई प्यार नहीं करता? बिल्कुल सच। आपकी प्रजा आपसे प्यार नहीं करती, डरती है। प्रजा मुझसे डरती है? जो केवल आज्ञा मानना और सलाह देना जानते हो, वो आपको क्या प्यार करेंगे? ओह गायिका, ये तुमने क्या किया? इससे अच्छा तो यही था कि तुम मुझे मेरे झूठे स्वप्न नहीं रहने देती। आपका स्वप्न आपको वापस मिल सकता है महाराज, आपकी वो दुनिया नरहत्या वाली। परंतु चलिए साथ मिलकर उस सृष्टि का स्वप्न देखें, जहाँ भगवान बुद्ध के बताए पावन मार्ग यानी मानवता का प्रचार हो। हाँ, देख सकता हूँ शांति में दुनिया में। तुमने मुझे नया मार्ग दिखाया है, कैसे चुकाऊं कहीं ऐसा? विश्व सेवा के द्वारा। तुम मुझे अपनी भी सेवा में कुछ अवसर दो। हाँ, आप मेरे लिए भाई ला सकेंगे? भाई? मेरा भी एक भाई था, जो कल युद्ध में मारा गया। कौन हो तुम? थी कलिंग की राजकुमारी, अब एक भिक्षुणी हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे भाई का हत्यारा हूं। हत्यारा? नहीं महाराज, आप मेरे भाई बनेंगे, बनेंगे ना? हाँ। तो चलिए साथ मिलकर गा गा कर बोले, बुद्धम
युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म का न्याय बन गया। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी भी हिंसा के रास्ते पर नहीं चलेगा। उसने अपने राज्य के सैन्य विस्तार को भी समाप्त कर दिया और इन्हीं कारणों से कलिंग युद्ध अशोक की गद्दी संभालने के बाद प्रथम और अंतिम युद्ध बना। धन्यवाद।